हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन अनिल फार्मा क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आप लोगों का 5th यूनिट का कुछ पार्ट रिमेन रह गया है, पर यूनिवर्सिटी का एग्जाम आ जाने के कारण कुछ यूनिवर्सिटी के आ गए, कुछ यूनिवर्सिटी के आने वाले हैं। इस कारण मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं ताकि जिनका एग्जाम आ गए वो अच्छे से प्रिपेयर कर ले। बाकी बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। तो बिना लेक्चर को देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आप लोगों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, जिसके 99% चांसेस या मतलब मैक्सिमम चांसेस बोल सकते हो आने के हैं। तो आप इन्हीं में से अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो मैक्सिमम आपका पार्ट इसी में कवर अप हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विथ एग्जांपल। ठीक है, आप लोगों को आइसोमेरिज्म के बारे में फर्स्ट यूनिट में पूरा बता दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, वो ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया है। तो आप लोग वीडियो देख लेना, इसके बाद जिस यूनिट का जो पार्ट है वो आपको उस लेक्चर में मिल जाएगा। ठीक है, आइसोमेरिज्म के बारे में पूरा आप लोगों को बताना है उसके एग्जाम्पल के साथ। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल, इसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन एल्डोल पार्किन कंडेंसेशन विथ मैकेनिज्म एंड एग्जाम्पल। ठीक है, आपको एल्डोल एंड पार्किंसन जो मैकेनिज्म रिएक्शन बताया उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। आईयूपीएससी सिस्टम के बारे में पढ़ना है उसके एग्जाम्पल के साथ। व्हाट आर SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, आपको सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया गया है, उसमें फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, काइनेटिक्स वाइनेटिक्स पूरा बता दिया था। तो अच्छे से पढ़ के जाना है। E1 एंड E2 रिएक्शन के बारे में पढ़ना है। मार्कोनिकाफ एंड एंटी मार्कोनिकाफ रूल, मेथड एंड प्रिपरेशन ऑफ 1,2 एंड 1,4 एडिशन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइन वाले पार्ट को पूरे अच्छे से करके जाना है। कार्बोनिल कंपाउंड, एक्सप्लेन देयर क्वालिटेटिव टेस्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कार्बोनिल कंपाउंड में हमने एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पूरा डिस्कस किया था, वो अच्छे से पढ़ के जाना आप लोग। राइट स्ट्रक्चर, यूज एंड क्वालिटेटिव टेस्ट, जो आपको आते हैं कि 4 में से 2 करो, शॉर्ट नोट्स ऑन, तो उसी के बेसिस पे बनाया। इथाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल, ग्लिसरॉल, वेनिलिन, बेंजल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, इथोनालामीन, इथाइलिन, डाइएमीन, एसिडिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एंड मिथाइल सैलिसिलेट। राइट स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ इथाइल क्लोराइड, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ट्राइक्लोरोइथेन, आइडोफॉर्म, डाइक्लोरोइथेन, फॉर्मेल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, सिनेमेल्डिहाइड। ये आप लोगों का जो पार्ट है ये सब कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन वाले पार्ट से रिलेटेड है, तो वो अच्छे से करना। स्ट्रक्चर एंड यूज जो इसमें दिया है इतना ही कर लेना। इतना भी नहीं आ रहा है तो बहुत सारों के यूज सिमिलर होते हैं, तो उनको थोड़ा अच्छे से करके जाना, ताकि अगर एक भी अच्छे से पढ़ो तो उसके गेस करके थोड़ा सा आगे का भी लिख पाओ आप लोग। राइट शॉर्ट नोट ऑफ, ठीक है, शॉर्ट नोट के बारे में sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ओजोनोलाइसिस, बेसिसिटी ऑफ एमीन, क्रॉस एल्डोल एंड बेंजोइन, केनिजारो एंड क्रॉस केनिजारो एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये सब इतने ही आपके 12 क्वेश्चन निकाले। 12 क्वेश्चन से, क्योंकि आपके जो कुछ एग्जाम में ऐसे आते हैं, जैसे RGP यूनिवर्सिटी का बात करता हूं अगर, तो उसमें आता है पहले A में दे देते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, देन आफ्टर B में 8 नंबर का। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में 7-8 नंबर के क्वेश्चन, कभी 10 नंबर का भी आता है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसीलिए आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन में जो क्वेश्चन बने शॉर्ट नोट्स पे, बाकी इथाइल जो यूज एंड स्ट्रक्चर वाले हैं अलग अलग कंपाउंड के, तो उनको थोड़ा सा आप लोग देख के जाना, शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। और जो लेंदी क्वेश्चन है, जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का आ सकता है किसी के साथ, E1 E2 आ सकता है, SN1 SN2 IUPSC का आएगा इसे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने जो निकाला है लास्ट पेपरों को देख के निकाला है, जो आए हुए हैं कुछ मेरे को जो ऐसा लग रहा है अभी तक पढ़ाया हुआ कि ये आ सकता है, उससे निकाला है। तो आप लोग इन पेपर को, ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन दिया आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इनको अच्छे से पढ़ के जाना। अगर इसमें से कोई डाउट हो कि सर इस पे वीडियो नहीं बनाए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पे वीडियो बना के आपको दे सकूं। तो यही आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ के जाना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको लगे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप अपने
कलीग को, दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।